नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा मजा आने वाला है इस क्लास में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करते हैं। आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? हम पढ़ रहे हैं लाभ एंड हानि। लाभ और हानि पढ़ रहे हैं। अब लाभ और हानि में ऐसा क्या है, कुछ शब्द हैं जैसे कि सीपी एंड एसपी। अब ये सीपी क्या होता है? सीपी होता है आपका क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये पढ़ने का वैसे वक्त नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य सीपी, एसपी विक्रय मूल्य होता है। जब भी लाभ ज्ञात करना हो तो लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं? जब सीपी सीपी बड़ा हो, सॉरी, जब एसपी बड़ा हो और सीपी उसमें से माइनस कर दिया जाए। यानी बेचने में जब हमने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है और आप उसे 150 रुपए में बेच रहे हो, तो वहां पर लाभ कैसे होगा? 100 रुपए की खरीदी है और आपने 150 रुपए में, यानी सेलिंग प्राइस उसका 150 रुपए है, तो 150 रुपए में आपने बेची और 100 रुपए में आपने खरीदी थी। इसका मतलब है कि आपको 50 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, ये लाभ वाली चीज समझ में आ गई होगी। हानि का मतलब क्या होता है? हानि में हमेशा सीपी छोटा रहेगा, सॉरी सीपी बड़ा रहेगा। यानी आपने खरीदने में जो वस्तु है, वस्तु को जब आपने खरीदा होगा तो ज्यादा पैसे पे किए होंगे, तो ज्यादा पैसे दिए होंगे, तो सीपी हमेशा बड़ा, एसपी हमेशा छोटा रहेगा। यानी यहां पर इक्वेशन ये है कि मान लो आपने वो 100 रुपए की जो वस्तु थी उसे उल्टे क्रम में खरीदी थी। यानी आपने उस वस्तु को मान लो कि 200 रुपए में खरीदी थी और उसको बेचा आपने 150 रुपए में है। तो बताइए कि कितने की हानि हुई? आपको नुकसान कितने का हुआ? 50 रुपए का नुकसान हुआ। ये बेसिक चीज है जो आप जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम लाभ परसेंट की और लाभ प्रतिशत की और हानि प्रतिशत के भी, इसके भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा आपका, हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आप पढ़ते आ रहे हो कि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो क्रय मूल्य का मतलब हो गया कि बटे में आपके आ गया क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं जो बेसिक है। ठीक है, कितना लाभ हुआ उसको यहां लिखेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। हानि की बात करें तो हानि प्रतिशत बराबर हो गया हानि बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये बेसिक था जो अब से पहले था। इसके अलावा मैं जो बताने जा रहा हूं वो बेसिक बात ऐसी बात है जो आपको, ये सारी चीज इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी है, अगर वो इंफॉर्मेशन है तो भी काम कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पर स्पेशली दो केसेस की बात करूंगा, दो केस की बात करूंगा, दो केस, दो मामलों की बात करूंगा। जहां पर एक केस तो होगा आपका भाव का केस, यानी भाव का केस, भाव का केस में, और दूसरा केस होगा अमाउंट का केस यानी मूल्य का केस, मूल्य का केस। यानी इन दोनों में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंट है, वो मैं आपको समझा देता हूं कि दोनों में क्या अंतर है एक्चुअली में। ठीक है, यहां पर हम बात करें कि भाव का जो केस होता है, भाव का केस होता है, भाव के केस में, भाव के केस में आपको यह याद रखना है कि जो लाभ प्रतिशत आप जब भी निकालेंगे या हानि प्रतिशत आप जब भी निकालेंगे तो हमेशा एसपी पे ज्ञात किया जाता है। किस पे ज्ञात करेंगे? विक्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे। आपने अभी तक पढ़ा कि क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि ज्ञात किया जाता है, लेकिन अगर मान लो कि भाव की बात आ जाए, भाव का मतलब हो गया कि जैसे वो वाले सवाल, उस टाइप वाले सवाल जो कि सवाल में जैसे पूछा जाता है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसमें हानि प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर पूछे जाते हैं तो उनमें हमेशा एसपी पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। और इसके अलावा मूल्य का केस, अमाउंट का केस जब भी आएगा, अमाउंट की बात जब भी होगी, तो अमाउंट की बात में हमेशा सीपी पर लाभ और हानि ज्ञात किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपकी बेसिक जानकारी। मैं अभी कुछ एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर एक है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सवाल स्क्रीन पर दिखाई देगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का, 25 वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य जो है, एक्चुअली में ये जो क्रय मूल्य है ये 20 वस्तुओं के, 20 वस्तुओं के
किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल में यही बोला गया है। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, ये सवाल में पूछा गया है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर ये कह रहा है। आपको इस सवाल में 2-3 पैटर्न बताए जा सकते हैं, 2-3 तरीके से किया जा सकता है। लेकिन एक बात बताइए, 25 वस्तुएं जितने रुपए में आपने खरीदी है, उन वस्तुओं को आपने 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बेच दिया है, तो उसमें आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट ही तो हो रहा है ना। 25 वस्तुएं खरीदी, लेकिन उसमें जैसे आपने 25 वस्तुएं, मैंने मान ली कि 100 रुपए की खरीदी थी, तो आपके 2500 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, 2500 रुपए में आपने वो वस्तुएं खरीदी थी। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब एक बात बताइए, जो ये 2500 रुपए हैं, ये किसके बराबर हैं? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी ये जो 25 में से 20 वस्तुएं ना, ये 20 वस्तुएं ही आपने इतने रुपए की बेच दी हैं, जिससे क्या हो गया? 2500 रुपए में आपने 20 वस्तुएं बेच दी। 25 वस्तुओं की बजाय 20 वस्तुएं, 25 में से मात्र 20 वस्तुएं ही आपने 2500 में बेच दी है। तो आपको जितने 5 वस्तुएं जितने रुपए की आई होंगी, उतने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यानी 500 रुपए का आपको फायदा हो गया, अगर 100 रुपए की एक चीज थी तो। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आता है तो सवाल की लैंग्वेज को समझना। सवाल में क्या दे रखा है, जिधर एक बात समझ लेना कि सवाल में जैसे दे रखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां विक्रय मूल्य दे रखा है, इधर क्रय मूल्य दे रखा है, तो इधर वाली संख्या को तो आपको क्रय मूल्य मान लेना है और इधर वाली संख्या को विक्रय मूल्य मान लेना है। ठीक है, इसको आपने सीपी माना और इसको एसपी माना। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो लाभ कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ? लाभ सेलिंग प्राइस कितनी है? लाभ का मतलब यही होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है आपकी कितनी मान ली आपने? 25 है। 25 में से सीपी कितना है? 20 है। हमेशा उल्टा मान लें, लैंग्वेज जैसे ही आए दोनों को माइनस करके देख लें। ठीक है, तो यहां पर 25 एसपी है, 20 है जो आपका सीपी है। अगर माइनस किया तो आपने बचा 5, यानी 5 का आपको लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ये लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ही तो ज्ञात किया जाएगा। अब लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करेंगे तो 5 कर रहा है, तो 20 वस्तुएं यहां लिख देंगे। 20 पर 5 का फायदा हुआ है। ठीक है, 20 वस्तुएं खरीदी थी आपने, 25 बेच दी हैं, तो 20 पर 5 का फायदा, यानी लाभ प्रॉफिट निकालेंगे 1/4 इंटू 100, यानी 25% का आपको लाभ हो गया। ठीक है, इसमें अगर लैंग्वेज में फर्क नजर आ रहा है तो नेक्स्ट सवाल देख ले, अच्छी तरह और क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, क्योंकि लैंग्वेज क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि अगला सवाल है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें आपको क्या करना है? उल्टा मान लेना है कि जो सीपी है वो तो 100 और एसपी है वो कितना हो गया? 60। तो ये बताइए मुझे, यहां पर खरीदा आपने 100 में 100 खरीदे हैं, बेची 60 है, तो बताइए कि लाभ कितना हुआ? हानि हुई कि लाभ हुआ? क्योंकि हानि हो गई है, आपने बेचा 60 में ही है, 100 में खरीदा था, तो हानि कितने की हुई है? 100 माइनस 60 बराबर 40 की हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कर ले। हानि प्रतिशत हमने निकाला 40 सीपी कितना है? सीपी पर तो सीपी का कितना है? 100 पर अगर ज्ञात करेंगे तो आएगा आपका 40% की हानि। कितने की हानि हो गई है? आपको 40% की हानि हो गई है। इस तरह के सवाल में आप इसी तरह का फिगर आउट करें, और यहां पर जैसे सीपी लिखा है और इधर जो नंबर लिखा है वस्तुओं का, उसको सीपी का प्राइस मान लें, यहां एसपी का प्राइस इसको मान लें, और मानने के बाद में आप इसको माइनस करके लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हानि हुई है या लाभ हुई है, फिर उसका प्रतिशत निकाल लें, जैसे आप बेसिक पैटर्न से निकालते आ रहे हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि 18 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? यही पूछा है सवाल में, क्रय मूल्य पूछा है हमेशा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, 100 रुपए की खरीदी मान लेते हैं और 12% लाभ यानी 112 रुपए में बेच दी उसने। ठीक है, यदि वह 18 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। यानी यदि वह 18% का लाभ कब होता? जब उसे यह कितने का लाभ बता रहा है? 18% का, यानी 118 का।
18% का लाभ कितना लिखेंगे 118, यहां 112, लेकिन लाभ कितने का हो रहा है, कितने ज्यादा रुपए में बेचने पर, 18 रुपए में ज्यादा बेचने पर। यहां बोल रहा है कि 18 रुपए अगर अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। एक्चुअली में उसने अधिक में कितने में बेचा है, 12 और 6 18, यानी 6% ज्यादा में बेचा है। और ये जो 6 है उसने तो बोला कि 18 रुपए अधिक में बेचता, हमने बोला कि 6% ज्यादा में बेचता है। तो यहां से निकल कर आया, तो 6% को आपने 18 के बराबर किया तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100% बराबर 18/6 गुणा 100, क्योंकि पूरा क्रय मूल्य निकालना है। तो यह आ गया आपका 300 रुपए, क्या आ गया है आपका सीपी आ गया है। सीपी कितना आ गया, 300 रुपए आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं। 100 रुपए की चीज थी, एक 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 18% का लाभ होता। तो 18% का लाभ हमने लिख दिया, जबकि लाभ कितने का, पहले लाभ कितने का कमा चुका है, 12% का, अब 18 का यानी 6% ज्यादा कमा चुका है। बता रहा है कितना, 18 रुपए अधिक, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, आ जाएगा आंसर आपका। चलते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का 7% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार जो है वो कितनी हानि पर बेचता है, 100 रुपए की वस्तु थी और उसे कितने पर बेचता है, 7% हानि पर, यानी 93 रुपए में बेचता है। ये आप सभी जानते हैं कि 100 रुपए की चीज है, 7% माइनस किया, 93 आ गया। अब 64 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसे 9% का लाभ होता। अगर वो 64 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, 9% का। तो यानी ये जो 100 था वो एक्चुअली में कितना होता, 109 होता, 109% का होता। ठीक है, तो एक्चुअली में उसने जो 64 रुपए ज्यादा में ये माल बेचा है, 64 रुपए ज्यादा में जो बेचा है, ये कितने में बेचा, उसने तो बोला कि भाई 64 रुपए ज्यादा में होता, लेकिन 93 में यहां और 109 में यहां, तो यहां पर दोनों का अंतर कितना है, 7 और 9 16, तो 16% बराबर 64, तो हमारा कोष्ट पर आ जाएगा 100% बराबर 64/16 इंटू 100 एंड 16 चौकू 64, यानी 400 रुपए आपके पास में क्या आ गया है, सीपी आ गया है, जो सवाल में पूछा गया है। ऐसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टाइप है वो अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक सवाल और मैं करती, एक दुकानदार है, 100 रुपए की चीज है, उसे 80 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि 20% की हानि को वो झेल रहा है। यदि वह 50 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 15% की हानि होती, यानी 15% की हानि, यानी 85 हुआ कि नहीं हुआ, 85 में बेचता तो उसे 15% की क्या होती, 15 रुपए की, 50 रुपए की हानि होती। क्या बोला उसने, 50 रुपए की हानि होती। तो यहां एक्चुअली में हानि कितने की हो रही है, -5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, +5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये +5 जो आ रहा है, 85 80 में से 85 गए तो कितना, -5 आ रहा है, यानी -5% की हानि हो रही है। सॉरी, उसने बोला कि 15% की हानि होती, 15% की हानि होती है, हालांकि कितने की, 15% की हानि होती है, हमने 15% की हानि लिख दिया। और एक्चुअली में उसने बोला कि 50 रुपए अधिक में उसने बेचा है, जबकि यहां कितना आ रहा है, 5 रुपए अधिक आ रहा है। तो 5% अधिक आ रहा है, तो 5% को 50 रुपए अधिक के हिसाब से अगर काउंट करें तो हमारा जो सीपी है आ जाएगा 100% बराबर 50/5 इंटू 100। हमने यहां 5 से काटा, 1000 रुपये, क्या आ गया हमारा जो सीपी है वो 1000 रुपए आया कि नहीं आया। 1000 रुपए जैसे ही आया, उसने सवाल में आगे पूछ लिया कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो कितने में बेचेगा। एक बात बताइए, 1000 रुपये हैं हमारे पास और हमें कितने प्राप्त करने हैं, 10% के लाभ पर बेचना है। तो 10% के लाभ पर अगर आप बेचते हैं तो आंसर आ गया हमारे पास 1100 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको 10% का लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।